देखिए, मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि अगर उसके पास कुछ ना कुछ आ जाए तो वह दान पुण्य करने की सोचता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास में कुछ ना तो ऐसा साधन होता है जिस प्रकार से हम दान कर सके, तो ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि हाँ, करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ है नहीं हाथों में। अगर इस प्रकार की आपके साथ भी स्थिति होती है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये बड़े से बड़ा दान कहा गया है, बड़े से बड़ा भंडारा कहा गया है एक तरह से। अगर आपको इच्छा जागृत होती है कि मुझे हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाना है, ऐसी इच्छा उमड़ पड़ती है, उसके लिए ये सबसे सरल उपाय है कि वो बिल्कुल सरल और सबसे सस्ता है। आपका इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। वो क्या है? वो होता है, सबसे बड़ा दान है ये। एक तरह से मान के चलिए आपके प्रबल इच्छा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सबसे सरल उपाय आपको करना ये चाहिए कि आप अपने घर में अगर बाजरा होता है, बाजरा लेके उसको थोड़ा सा चक्की में यानी गढ़ ले उसको, यानी उसके दो टुकड़े हो जाए उस प्रकार। शक्कर भी डाल दे उसमें, शक्कर को भी गढ़ ले, दो टुकड़े हो जाए उसके इस प्रकार। उसमें घी डाल ले आप, घी या तेल जो भी। फिर उसको आप चींटियों को खिला के आए। जहाँ भी आपको चींटियों को घर लगे वहाँ आप उस चींटियों को खिला के आ जाए, डाल के आ जाए वहाँ पर, है ना। अब देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के मन के भीतर ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि उसको काफ़ी लोगों को खाना खिलाना, जागृत खिलाना, कि कुछ दान करना, कुछ ऐसा करना है, तो देखिए मनुष्य के पास इतना तो पैसा है नहीं कि वे इतने जनों को भोजन करवा सके। कोई रईस आदमी या फिर कुछ ऐसा ही भगवान की कृपा हो जो ही इतना बड़ा कार्य कर सकता है। लेकिन उससे बराबर और उससे बड़ा कार्य ये माना गया है, अगर आपके जेब में इतना पैसा नहीं है तो चींटियों को आप दाना डाल के आए, खाना खिला के आ जाए किसी भी प्रकार से। उससे होगा क्या? वे एक तरह से होता है कि लाखों कीड़ियाँ होती है, हजारों कीड़ियाँ होती है, यानी उनको हम चींटियाँ बोलते हैं। चींटियाँ ऐसी होती है जो दिन रात को भी बिना सोए मेहनत करती रहती है और खाने को इकट्ठा करती रहती है। अगर आप उनको खाना डालते हैं तो मान के चलिए कि वे अपने लिए 1 महीने का खाना संजो के रखती है, 2 महीने का खाना संजो के रख लेती है। यानी ऐसा करके आप बहुत ही धार्मिक, बहुत ही बड़ा दान कर रहे हैं, ये मान के चलिए। हजारों लाखों कीड़ियाँ उस समय खाना खा लेती है, आपके हाथों द्वारा परोसा गया। और सोचिए कि आपने स्वयं ने ही बनाया है वे, और स्वयं ही जाकर आप उनको स्वयं ही खिला रहे हैं। ये कितना बड़ा दान है, मान के चलिए। अगर आप ऐसा करते हैं कि दूसरों से भोजन बनवाते हैं फिर लोगों को खाना खिलवाता है, देखिए आपने बनवाया तो दूसरों से, इसमें क्या होता है कि स्वयं सब आप ही करते हैं अपने हाथों द्वारा। इसलिए ये छोटा सा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया। अगर आप सक्षम नहीं है तो मान के चलिए ये कार्य जरूर कर लें। अगर आपके किसी न किसी प्रकार का कार्य में बाधा भी आती है तो मान के चलिए अगर इस प्रकार के दान पुण्य करेंगे तो आपके वे सब कार्य सरल हो जाएंगे और सहज हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका ये परोपकार किसी ऐसे कार्य के बीच में आएगा जो आपका कार्य सफल कर देगा। इसलिए ये आप कार्य करके देखें, आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। इस प्रकार करने से बस थोड़ा बहुत आपको हिचकिचाहट होगी कि प्रथम बार अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि ये कार्य कोई कर नहीं रहा है, मैं ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस परमात्मा ने आपको ही चुना है। सर्वप्रथम मान के चलिए आपके मन में भाव, इच्छा जागृत हुई तो जो कार्य आप कर सकते वो तो कर सकते हैं, अन्य लोगों से आपका क्या। देखिए, आज के लिए बस इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।